हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। डेली की तरह मेरे दिन की शुरुआत हुई है 5:30 बजे और अभी टाइम हो गए हैं 6:30। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं तैयारी करती हूँ बीपीएससी 4.0 की, जिसकी जर्नी मैं आप सभी के साथ इस यूट्यूब चैनल पर शेयर करती हूँ। तो यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे टाइम हो गए हैं 6:30, जहाँ पे मैं पी रही हूँ कॉफ़ी। पहले तो मैं चाय पीती थी, लेकिन इधर थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है ना, तो थोड़ा सा अभी कॉफ़ी पीने का ज़्यादा मन कर रहा है, तो इसलिए हम लोग अभी कॉफ़ी ही पी रहे हैं। अंश स्कूल चला गया है और अब बारी है वासु के स्कूल जाने की, क्योंकि वासु 7:30 में जाता है और अंश 6:30 में जाता है। 1 घंटे का अंतर होता है। और आज साथ में मेरे हस्बैंड भी जा रहे थे, तो मुझे आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अगर बच्चों के साथ हस्बैंड भी चले जाते हैं ना, तो मैं एकदम फ्री हो जाती हूँ। मुझे ऐसा प्रेशर नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा काम करना है। लेकिन आज आप मेरा किचन देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदा था, तो मुझे लगा पहले मुझे इस किचन को क्लीन कर लेना चाहिए, तभी बैठ के मैं पढ़ाई कर पाऊँगी। तो सबसे पहले ना मैंने किचन क्लीन कर लिया और उसके बाद मैंने नहा लिया है। यहाँ पे मुझे बाल धोना था, तो इसलिए मैंने नहा लिया है। और नहाने के बाद एक चीज़ तो है कि आपको लगता है जैसे सारा काम ख़त्म हो गया है। नहाने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा लिपस्टिक जो है वो वासु ने तोड़ दिया हुआ है, इसलिए ना ये लिपस्टिक ठीक से खुलता नहीं। और पिछले 1 मंथ से मैं इसको ऐसे ही लगा रही हूँ। मैंने बस नया ही लिया था और वासु ने इसको तोड़ दिया। और आपके घर में बच्चे होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा आपका मेकअप का सामान वो बर्बाद करते हैं। हालांकि मैं तो बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, लेकिन जो ही रहता है ना, वासु उसको ज़रूर बर्बाद कर देता है। यहाँ पे आज मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। और कभी कभी जब आप रेडी हो जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि आप अच्छे लग रहे हैं। और अच्छा लगना आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, कि आपको लगता है कि नहीं, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ आपको अंदर से, तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। ये चीज़ होता है। और हाँ, सभी को भले ही बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करिए, लेकिन घर में भी थोड़ा सा ठीक ठाक बन के रहना चाहिए, ताकि अंदर से आप कॉन्फिडेंट फील कर पाएँ। यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर ले रही हूँ, रोटी भुजिया और दही, जो कि मैंने बच्चों के लिए बनाया था लंच के लिए। वही थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने कर लिया और अब मैं सीधे पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। जहाँ पे अभी ना पहले मैं मैथ सॉल्व करूँगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इधर मैथ्स पे मेरा थोड़ा सा कम टाइम जा रहा है और मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा डेली का मैंने सोचा हुआ था कि मुझे 40 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं, लेकिन आजकल ना वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो इसलिए सबसे फर्स्ट स्लॉट में ना मैं मैथ्स को ही सॉल्व करने के लिए बैठ गई हूँ। और ये मैथ्स मैं सॉल्व कर रही हूँ रुक्मिणी पब्लिकेशन से। और पहले मैं मैथ्स को सॉल्व कर लेती हूँ, और जो क्वेश्चन नहीं बनता है पहले उसका मैं सॉल्यूशन देख लेती हूँ। और अगर सॉल्यूशन में भी समझ में नहीं आता है, तो अमरजीत सर इस रुक्मिणी पब्लिकेशन का मैथ्स का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराते हैं यूट्यूब पे, तो मैं वहाँ से देख लेती हूँ। साथ में मुझे किचन में दाल और चावल बनाना था, तो मैं उठ के एक बार दाल चढ़ाने आई थी और दोबारा चावल। और दाल चावल ऐसा चीज़ है ना कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम किचन में खड़ा नहीं होना पड़ता है, बस आपको कुकर में सेट करके आप आराम से जाके बैठ के कोई काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दाल को मैं चढ़ा के जा रही हूँ, थोड़ी देर पढ़ाई करूँगी और फिर जब चावल चढ़ाने की बारी आएगी तो फिर मैं चावल चढ़ाऊँगी, क्योंकि सुबह में ही भुजिया मैंने ज़्यादा बना लिया था। और एज ए हाउसवाइफ आपको इसी तरह से अपना टाइम जो है वो बचाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पे मैं आपको फ़ोटो दिखा रही थी। यहाँ पे आपको 2 फोटो एक जैसे दिख रहे होंगे, एक में अंश और दूसरे में वासु। तो वासु वाला फ़ोटो ना वासु के फर्स्ट बर्थडे पे हमने लिया था, और अंश वाला फ़ोटो जो है वो उसके 6th बर्थडे पे हमने लिया था। तो वो फ़ोटो सब यहाँ पे लगा हुआ है। और आपको पता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जब मैंने अभी अपना देखा ना, तो मेरा टाइमर बंद था, क्योंकि मैं जब भी उठ के जाती हूँ ना कोई काम करने, तो मैं अपना टाइमर ऑफ कर देती हूँ। मैं किचन में जाती हूँ या कहीं भी मुझे जाना होता है, तो मैं टाइमर ऑफ कर देती हूँ और फिर आती हूँ तो ऑन करती हूँ। और आज यहाँ पे ना मैं टाइमर ऑन करना भूल ही गई थी, जब मैं किचन में आई थी दाल चढ़ाने के लिए। तो इसलिए वहाँ पे 1 घंटे 13 मिनट ही दिखा रहा था, नहीं तो मैंने लगभग अभी 2.5 पौने 3 घंटे की पढ़ाई करी है। लेकिन वो टाइमर में ऑन ही मैं नहीं कर पाई, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं था कि मुझे ऐसे बार बार आप जब उठते हैं ना, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में नहीं रहती है कि आप उठ के आए तो टाइमर अपना ऑन कर लें, और फिर उठ के जाए तो टाइमर ऑफ कर लें। और आप लोग ना बार बार ये पूछते हैं कि दी आप टाइमर कैसे लगाती हैं, तो आप टाइमर के लिए ना प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ पे स्टॉप वॉच करके सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा ऐप दिख जाएगा। और नहीं तो आपके फ़ोन में भी स्टॉप वॉच होता है, जहाँ पे क्लॉक जो ऐप होता है, क्लॉक के ऐप में आप जाएंगे तो वहाँ पे स्टॉप वॉच करके ऑप्शन आता है, वहाँ से आप स्टॉप वॉच लगा के टाइमर लगा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को देख सकते हैं कि डेली आप कितना देर पढ़ रहे हैं।
यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ 8th क्लास की एनसीईआरटी के साइंस की बुक, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा साइंस का बुक पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी का। और मेरे पास 6 से लेके 8 तक का साइंस का बुक था एनसीईआरटी का, तो मैं 8th क्लास का अभी पढ़ने के लिए बैठी हूँ। और तो मेरे पास थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ था, तो मैंने उसमें थोड़ा एक चैप्टर जो है वो फर्स्ट चैप्टर वो मैंने पढ़ा, जिसमें फसल उत्पादन इन सब सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और जब आप 6th 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट इसमें नहीं मिलता है, लेकिन हाँ फिर भी आप एक बार रीड करे रहेंगे ना, तो जो भी 1-2 पॉइंट मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी 1-2 पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट से लगे ना, उसको मैंने हाईलाइट कर लिया है। और एक चैप्टर पूरा पढ़ने पे भी ना बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले, मुश्किल से 3-4 पॉइंट ऐसे मिले जो कि इंपॉर्टेंट लगे, नहीं तो बाकी चीज़ें तो हमें पता ही होती है। नॉर्मल डेली लाइफ में भी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं। यहाँ पे वासु भी आ चुका है स्कूल से, और यहाँ पे मेरा खाना भी बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो मैंने पढ़ाई करने के साथ साथ खाना भी बना लिया था। सब्जी हमारी बची हुई थी, कल की भुजिया मैंने बनाया था और दाल चावल, और ये अच्छा खासा खाना जो है वो रेडी हो गया है। तो इस तरीके से खाना रेडी हो जाता है। कभी कभी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। आज मैंने वासु को बोला था कि आज मैं तुम्हें फ़ोन नहीं दूंगी, क्योंकि इसने बदमाशी किया हुआ था। तो आज इसने बोला कि ठीक है मम्मा फ़ोन नहीं दीजिएगा, तो फिर आप मुझे इंग्लिश स्टोरी पढ़ के सुना दीजिए। तो यहाँ पे मैं वासु को स्टोरी सुनाने लग जाऊंगी, जो कि है एन एलिफेंट एंड ए टेलर, जो कि हमने भी पढ़ा हुआ है, दर्जी और हाथी वाली कहानी। बस यहाँ पे ये इंग्लिश में है, और वासु को आदत हो चुकी है बिना स्टोरी सुने ये नहीं सोता है, चाहे वो फ़ोन में देख ले या फिर मैं इसको सुना दूँ। तो ये एक स्टोरी सुनने के बाद जो है वो सो जाता है। स्टोरी सुनाने के बाद फ्रेंड्स बारी है इसको सुलाने की, जिसमें ये बहुत ज़्यादा नखरे करता है, लेकिन मैं डेली इसको सुलाती हूँ, क्योंकि जब तक ये जगह रहता है ना, इतना ज़्यादा परेशान करता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हम सभी को ना फ्रेंड्स अक्सर ना दूसरों के बच्चे लगते हैं कि बिल्कुल बदमाशी नहीं करते, और हमारे खुद के बच्चे लगते हैं ना जैसे बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं। पता नहीं ये सबके साथ होता है या मेरे साथ, क्योंकि वासु बहुत ज़्यादा बदमाशी नहीं करता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ना कि दूसरों के बच्चे कितने शांत रहते हैं और ये कितना ज़्यादा शैतानी करता है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अपने स्टडी के सेकेंड स्लॉट के लिए, और वासु बहुत ज़्यादा देर नहीं सोया, जल्दी ही उठ गया था। तो जो चैप्टर मैं पढ़ रही थी ना एनसीईआरटी बुक में, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं केमिस्ट्री का क्लास करूँगी। और आपको एक चीज़ पता है फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में अभी ना चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जब मैं 12th क्लास में पढ़ती थी तो जो IUPAC नेम लिखना होता है कंपाउंड का, वो मुझे बहुत अच्छे से आता था। उस टाइम पे जो सर वहाँ पे पढ़ाते थे ना कोचिंग में, पता नहीं कैसे इतने अच्छे से समझ में आ जाता था। और फिलहाल ना पता नहीं क्यों, मतलब मेरे पास ना 12th के नोट्स भी हैं, मेरे पास जो भी मैं 12th में पढ़ती थी वो नोट्स मेरे पास अभी भी हैं, लेकिन पहले जैसे समझ में नहीं आता है। पता नहीं क्यों, मैं समझना नहीं चाहती हूँ या क्या प्रॉब्लम है। हालांकि मैंने सोचा है कि मैं दोबारा इसको फिर से करूँगी, दोबारा शायद करूँगी तो चीज़ें फिर से समझ में आ जाएंगी। वरना उस टाइम पे मैं हर चीज़ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे ज़्यादा ईजी लगती थी, और यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे ज़्यादा हार्ड लग रही है। लेकिन ठीक है, इसको मैं दोबारा ज़रूर करूँगी, अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। और उसके बाद आज मैंने ना 9th और 10th का भी साइंस का एनसीईआरटी मंगा लिया था। वैसे तो मैंने भेजा था किरण पब्लिकेशन का विज्ञान गाइड मंगाने के लिए, लेकिन वो नहीं मिला। तो फिर मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि एनसीईआरटी का बुक ही ले लीजिए, तो उन्होंने बुक ले आया। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, जहाँ पे बहुत सारा बर्तन ना मेरा वेट कर रहा था कि कब आके मैं इसको धोऊं, क्योंकि डांस क्लास जाने से पहले मैंने किचन क्लीन नहीं किया था। और एक चीज़ आपको पता है फ्रेंड्स, जिस दिन आप रात में किचन क्लीन नहीं करते हैं ना, कल होके आपको 2 राउंड 3 राउंड लग जाते हैं किचन में। और सेम वैसे ही है, कल रात मैंने किचन क्लीन नहीं किया था, तो आज मुझे दिन में ही 2 बार किचन क्लीन करना पड़ गया। और उसके बाद बारी है शाम में नाश्ता बनाने की। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा घर में काम होता है ना। सुबह से उठो, घर का काम पढ़ाई, घर का काम पढ़ाई, मतलब मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं एक मशीन हो गई हुई हूँ, एकदम फीलिंगलेस, इमोशनलेस। बस मुझे घर का काम पढ़ाई, घर का काम और पढ़ाई, यही फिलहाल मेरी लाइफ में चल रहा है, और दूसरा कुछ भी नहीं चल रहा है। यहाँ पे हमारा शाम का नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है, और नाश्ता करने के बाद फिर शाम की कॉफ़ी। और मैंने आज के वीडियो में ना आपके साथ पूरा रूटीन शेयर किया है कि सुबह से उठ के शाम तक मैं किस किस तरीके से पढ़ाई करती हूँ और किस किस तरीके से काम करती हूँ। ये पूरी चीज़ मैंने रिकॉर्ड की है, कुछ भी इसमें छूटा नहीं है। हालांकि बहुत सारा काम तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत अगर उतना सारा चीज़ रिकॉर्ड करेंगे ना तो फिर ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और आप बोर भी हो जाएंगे। इसलिए जो मेरी एक नॉर्मल रूटीन होती है ना, वो मैं आपके साथ डेली शेयर करती हूँ, क्योंकि इससे आपको भी, जब आप मन में ठान लेते हैं ना कि मुझे
पढ़ाई करना है या मुझे ये चीज़ करना है, तो वो चीज़ पॉसिबल हो जाती है। फिर आपको समझ में आने लगता है कि आपको कैसे-कैसे चीज़ें मैनेज करना है। और जब तक आप खुद को बहाना देते रहते हैं ना, तो बहाना तो ख़ैर आप खुद को नहीं भी देते हैं ना, फिर भी बहाना अपने आप बन जाता है। और एक चीज़ आप देखेंगे फ्रेंड्स कि कभी-कभी ना कोई चीज़ हो जाती है तो दूसरों से तो पढ़ाई अगर हम नहीं कर रहे हैं तो दूसरे को हम क्या ही बहाना देंगे, हम खुद को बहाना देते हैं कि आज मेरे साथ ऐसा हो गया ना, इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की। आज अगर मेरे साथ ऐसा नहीं होता तो आज तो मैंने बहुत पढ़ाई करी रहती। ऐसा एक बहाना ना हम खुद को देते हैं, क्योंकि दूसरे को तो हमारे लाइफ से कुछ ऐसा पड़ा नहीं है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हम खुद को बहाना देते हैं। यहाँ पे आज ना फ्रेंड्स मैं 8:15 में बैठी थी शाम में पढ़ाई करने के लिए। आज खाना भी नहीं बना हुआ था किचन में कुछ भी, और मैं उठी हूँ 9:30 में। और मेरे हस्बैंड और बच्चे, मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, सब ना बाहर बैठ के वेट कर रहे थे कि मम्मा कब उठेगी और खाना बना के देगी हम लोगों को। सब बाहर बैठे हुए थे। फिर मैं जल्दी से किचन में आई और मैंने सोचा जल्दी जल्दी में क्या बना लें। तो फिर मैंने बैगन निकाला कि बैगन को ना पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से पक जाता है, इसलिए मैंने बैगन निकाला और सब चीज़ काट के ना एक ही साथ इसमें मैंने डाल दिया है। बस थोड़ा सा इसमें मसाला डालूंगी और ये बहुत अच्छा सब्जी बन के रेडी हो जाता है। तो मुझे रोटी और ये मैंने बैगन का सूखा वाला सब्जी मैंने बना लिया, जल्दी से रेडी हो गया। लगभग ना 20 मिनट में मेरा खाना रेडी हो गया था। और इसलिए मुझे बैगन की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ऐसी सूखी वाली। मुझे बैगन बड़ी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, लेकिन ये वाला ना मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि ये ना जल्दी से बन जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे मेरा रात का डिनर बन के रेडी हो गया है। क्योंकि सूखा रोटी सब्ज़ी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने दही डाल दिया है ताकि सब अच्छे से खा लें। और यहाँ पे बच्चों ने खाना खा लिया है और यहाँ पे गाना सुनते हुए ना वासु की आप मस्ती देख सकते हैं कि कैसे वो एक्टिंग कर रहा है। और इसी तरीके से फ्रेंड्स वासु की मस्ती चलती रहती है और ये देख के लगता है कि बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं ना, उसे उन्हें किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट।